हजूर, पहला सवाल तो ये है कि हमें जरा हुजूर फैज़ मिल्लत आपके बचपन के हवाले से कुछ मुख्तसरन बताइएगा कि आपकी विलादत कहाँ हुई और आपके आबा व अजदाद के हवाले से किस इलाके में आपने जन्म लिया। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मेहरबानी सरकार। कि हालात की रवानगी को आपने देखते हुए ये अब्र करम का सिलसिला शुरू किया, तो मुझे अहबाब बच्चे बिलखुसूस हमारे बताते रहते हैं कि आपके खूबसूरत प्रोग्राम मालूमात के लिए बहुत बड़ा काम देते हैं। ये आपकी दुआओं का सदका है। अल्लाह ताला आपके इस काम में मजीद बरकत अता फरमाए। आमीन। कुछ प्रोग्राम में मदीना शरीफ में भी मैंने आपके वहां देखे। अच्छा, माशाल्लाह। ये क्लिप भेजते थे जी जी अब्र करम के हवाले से। तो आज हजरत साहब किबला वालिद गिरामी जी जी के हवाले से आपने मुझे हुक्म फरमाया। जी। तो आपकी विलादत जिला रहीमिया खान, तहसील खानपुर कटोरा, ठीक है, बस्ती हामिदाबाद जी 1932 में आपकी विलादत हुई। 1932 में। ठीक है माशाल्लाह। तो चूंकि हमारा लार्ज जेट फैमिली से ताल्लुक है, सही है। हमारे पूरे खानवादे में वैसे तो मतलब है ना जी, इल्म दोस्त हजरात भी थे, ठीक है, साहिब तरीकत हजरात भी थे माशाल्लाह। मेरे दादाजी किबला वो खुद फारसी पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, लेकिन बाकायदा जो एक सिलसिला इल्म के हुसूल का वो मेरे हज़रत साहब किबला से शुरू हुआ, माशाल्लाह। तो आपने वहाँ मकामी तौर पे उधर ही अपनी बस्ती के इर्द गिर्द वही तालीम, वही हासिल। कुरान पाक हिफ्ज की। अच्छा। और नाजरा कुरान पाक प्राइमरी अपने करीबी स्कूल में। तो हमारे बुजुर्ग असातिज़ा में हजरत साहब किबला को जो पढ़ाने वालों में कुरान पाक हिफ्ज कराने में हजरत अल्लामा हाफिज सिराज अहमद साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, सिराज अहमद साहब दुरानी उनका नाम है माशाल्लाह। वहाँ हमारे करीब एक हाफिज साहब थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है। तो खैरपुर शरीफ में भी आप कुछ दिन नाजरा हिफ्ज कुरान पाक के हाफिज गुलाम यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, कि पाकिस्तान बनने से पहले आप तशरीफ लाए थे। तो 1932 में विलादत है, जाहिर है कि बहुत अरसा कबल। 47 में तो फिर पाकिस्तान बना। तो फिर सन 1947 जब पाकिस्तान बना, जी जी, उसी रात हजरत साहब फरमाते हैं कि मैंने पहला कुरान पाक को तरावी में खानपुर कटोरा की जामा मस्जिद कमालुद्दीन, मस्जिद कमालुद्दीन जो अब भी मौजूद है, उसमें सुनाया। यानी वही रमजान शरीफ में पाकिस्तान बना था 27वीं की रात को। आगे जो बड़ी रात उनका 27वीं शब को हमारी कमेटी ने फैसला किया कि आज खत्म कुरान पाक की तकरीब होगी। ठीक है। तो इंतजामात मुकम्मल हुए। अच्छा। तो इधर पाकिस्तान बनने का ऐलान हो गया। रेलवे स्टेशन था। अच्छा। तो रेलवे स्टेशन के ऊपर ही मस्जिद है वो। अच्छा, फरमाते हैं हमारी तकरीब को तो चांद लग गए। सुभान अल्लाह। खुशी। इधर कुरान पाक के खत्म पाक की तकरीब, फिर लंगर शरीफ का एहतमाम, फिर जो पिंडी इस्लामाबाद, उस वक्त इस्लामाबाद तो खैर नहीं था, पिंडी और लाहौर और जनाब इधर से जितने भी लोग आ रहे थे काफिले, तो वहाँ जंक्शन है, गाड़ियां वहां रुकती, उनके लिए खाना, उनके लिए लंगर, सही, उनके लिए पानी का एहतमाम। अच्छा। तो पहला मुसल्ला कुरान पाक बहुत बड़ा एजाज है। उसी रात कि हमें पाकिस्तान पहला मुसल्ला उसी रात कुरान मजीद सुनाया। उसके बाद दरस निज़ामी, हाँ वही उनके बड़े बड़े जो असातिज़ा में से खुर्शीद मिल्लत, अच्छा, हज़रत अल्लामा खुर्शीद अहमद फैज़ी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, चौक ज़ाहिर पीर उनका मदरसा वहाँ पढ़े। उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, फैजी बड़ा नाम है जी, अमीनाबाद। तो उनके यहाँ भी आप पढ़ते रहे। हुजूर गजाली ज़मा, अच्छा, राजी दौरान की खिदमत में हाजिरी दी। अच्छा। तो दौरा हदीस पढ़ने के लिए यहाँ दौरा हदीस आपसे किया? आपने यहाँ हाजिरी दी। अच्छा, हाजिरी। क्योंकि फरमाया कि हमें पता ही आपका था, हमारे असातिज़ा किराम, हमारा तारुफ, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। सही। खानपुर से यहाँ मुल्तान शरीफ, तो उस वक्त अनवार उलूम पहले सालों में था, इब्तिदा। तो मैंने अर्ज किया हुजूर मैं दौरा हदीस पढ़ना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। आपने फरमाया मौलाना चूंकि हमारे इब्तिदाई साल है, इस साल हमारी दौरा हदीस की क्लास नहीं है। अच्छा। तो आप ऐसा करें, एक साल यहाँ रह जाए, ठीक है, समाप्त करें, दोहराई करें, आइंदा साल इंशाल्लाह क्लास होगी। तो मैंने अर्ज किया हुजूर मैं रहने के लिए तो मुझे कोई नहीं है, मेरे लिए सादत की बात है, वालिदैन बूढ़े हैं, दो भाई हैं सिर्फ। सही। तो वो सारा सिस्टम मेरे बड़े भाई साहब
संभाले हुए हैं, मैं पढ़ने के लिए निकला हुआ हूँ। सही। तो मैं फारिग होऊंगा तो मैं भी उनका जाके हाथ बटाऊंगा। बिल्कुल सही। तो आपने फरमाया फिर मौलाना ऐसा करें, आप लैलपुर चले जाएं। अच्छा, वहाँ अपना आए हैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। अच्छा, तशरीफ लाए, बरेली शरीफ से, बड़े आलिम दीन हैं। तो मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं अपने रहीम यार खान से मुल्तान ऐसे आया हूँ जैसे किसी दूसरे मुल्क में आया हूँ। इतनी मुश्किलात के बाद मैं आया हूँ, तो मुझे लैलपुर का नाम भी अभी सुन रहा हूँ, फैसलाबाद कहते हैं। तो आपने फरमाया मौलाना परेशान ना हो। तो इसी कश्मकश में 15-20 दिन मेरे वैसे गुजर गए वहां। अच्छा। तो मैं रोजाना अर्ज करता कि हुजूर मुझे शुरू करवा दें, तो चले। आपने फरमाया मौलाना आप परेशान ना हो, मैं आपको खत लिख देता हूँ, आप चले जाए वहां। और एक ड्यूटी लगाई बंदे की कि आपको गाड़ी पर बिठाए, वहां रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, उनका नाम पूछेंगे, बड़ी मारूफ शख्सियत है। सही। तो फरमाते मैं वहां खैर मतलब चला गया, मैं पहुंच गए वहां। तो इसी असरा मुहर्रम शरीफ के इब्तदाई दिन शुरू हो चुके थे, यानी ये मतलब घर से रवाना होते मुल्तान जाते। तो वहां जब पहुंचा तो मैंने हजरत गजाली ज़मा का खत दिया, तो आपने बड़ी मोहब्बत से चूमा और आंखों पर लगाया। और आपने फरमाया मौलाना शाह साहब किबला का खत ले, खैरियत बताएं। तो मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं 2 हदीस पढ़ना चाहता हूँ। अरे मौलाना हमारा तो एक कानून है, 15 ज़िकात से हम शुरू कर देते हैं क्लास। अब इतना वक्त आप गुजार के आए हैं, तो हमारे जो ये जदवल है ना उसके खिलाफ है। तो आइंदा साल आपको आइंदा साल पढ़ाएंगे, क्योंकि अब काफी टाइम गुजर चुका है। हज़रत फरमाते मैं बड़ा मायूस हुआ। तो मेरी मायूसी को देखकर आपने फरमाया मौलाना आप परेशान ना हो, आप समात के लिए बैठ जाएं। सही। सुना करें, उस वक्त कोई इतनी सनद वगैरह की कोई नहीं होती थी पढ़ने की बात। चलो मैंने कहा ये भी शुक्र है क्लास चल रही है, सही बात, मैं सुनता रहूंगा। सही। तो चंद दिन मैं क्लास में बैठा रहा, सुनता रहा। तो एक दिन ना हज़रत साहब की मुहद्दिस पाकिस्तान की नजर पड़ी है, मौलाना जो गजाली ज़मा का खत ले आया हज़रत काज़मी साहब का, तो आप कोई इबारत भी पढ़ सकते हैं? अच्छा, सुभान अल्लाह, आपको कोई अरबी इबारत आती है? तो मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं पढ़ लेता हूँ। तो फरमाया चले पढ़े। तो बुखारी शरीफ थी या मुस्लिम शरीफ थी, अब ये तो मैंने इबारत पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने इबारत पढ़ी तो हजरत साहब जानी कैफियत में, अच्छा लुत्फ, आप बड़े महजूज हुए। और आपने फरमाया भाई हजरात सुन ले, जब तक अब दौरा हदीस चलेगा मौलाना फैज अहमद वैसी थी यही इबारत पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो मैं आखिरी हदीस तक, आखिरी दिन तक दौरा हदीस आपने फैसलाबाद से की।